आज का वीडियो है सेल्स विद आईजीएसटी। अपने राज्य या प्रदेश से किसी दूसरे राज्य में नगद या उधार वस्तु बेचना, चाहे वो किसी रेगुलर डीलर को हो, चाहे अनरजिस्टर्ड डीलर को हो, चाहे कंपोजिशन डीलर को माल बेचे या कंज्यूमर को बेचें। चलिए देखते हैं इसकी एंट्री हम कैसे करते हैं। पहले इसको अच्छे से समझते हैं। इंटर स्टेट सेल्स, जब हम अपने राज्य से किसी दूसरे राज्य में माल या वस्तु बेचते हैं, यानी अपने राज्य के सीमा से बाहर कोई सेल्स करते हैं, तो उसे इंटर स्टेट सेल्स कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देख लेते हैं। माना कि हम बिहार राज्य के पटना शहर के व्यापारी हैं और हम झारखंड राज्य, यानी ये कोई दूसरा राज्य है, झारखंड राज्य के रांची शहर के किसी व्यापारी को माल बेचते हैं, तो यह बिक्री, यह सेल्स इंटर स्टेट सेल्स कहलाएगी। कि ध्यान रखें, हमने जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन कराया है, यानी कि हमने जो रजिस्ट्रेशन लिया है जीएसटी का वो रेगुलर मोड में लिया है। पीछे के वीडियो में दिया हुआ है कि रेगुलर कंपोजिशन ये सब क्या होता है। तो हमें ध्यान रखना है कि हम एक रेगुलर डीलर हैं और हम किसी भी जीएसटी के रेगुलर डीलर, कंपोजिशन डीलर, अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को माल बेचते हैं, तो वह सेल्स टैक्सेबल होगा। यानी कि हम किसी भी रेगुलर डीलर को या कंपोजिशन डीलर को या अनरजिस्टर्ड डीलर या कंज्यूमर को जब माल बेचेंगे तो उस पर हम जीएसटी लगाकर ही बिल बनाएंगे। यह सेल्स भी 3 तरह की हो सकती है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी विद सेल्स यूज करना बताया था। इसमें हम आईजीएसटी का यूज करना बता रहे हैं और आईजीएसटी के साथ भी 3 तरह की सेल्स हो सकती है। वो क्या क्या है? तो रेगुलर डीलर को की गई सेल्स या कंपोजिट डीलर को की गई सेल्स या किसी अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को की गई सेल्स आईजीएसटी के दायरे में आ सकती है। ध्यान रहे कि हम इनमें से किसी भी प्रकार का सेल करेंगे उस पर जीएसटी लगाकर ही सेल्स करेंगे, यानी कि वो सेल्स चाहे रेगुलर को हो, कंपोजिट को हो या अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर को हो, उस पर जीएसटी लगाकर ही सेल्स करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे पहला हम देख लेते हैं कि किसी जीएसटी के रेगुलर डीलर को अगर सेल्स किया जाता है तो उसकी एंट्री टैली में कैसे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे प्रैक्टिस के लिए। हमने जय ट्रेडर्स, जो कि झारखंड के रांची शहर के हैं, और वो जय ट्रेडर्स जीएसटी के रेगुलर डीलर हैं, यानी उन्होंने भी जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा रखा है। उनको 4 पीस एलजी का एलईडी मॉनिटर 5100 5100 प्रति पीस के हिसाब से उधार बेचा, जिस पर 18% के हिसाब से जीएसटी चार्ज किया। चूंकि यह लेन देन हमने अपने राज्य के सीमा के बाहर, यानी हम किसी दूसरे राज्य में किए हैं यह लेन देन, और दोनों में से कोई भी राज्य केंद्र शासित नहीं है, इसलिए इस लेन देन में जो जीएसटी लगेगा वो जीएसटी आईजीएसटी के रूप में लगेगा। और चूंकि यह एक इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, इसलिए इस पर 18% के रूप में आईजीएसटी लगेगा। तो जो ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है उसके आधार पे चलिए टैली में एंट्री करके देखते हैं। टैली प्राइम 3.0 रिलीज के अंदर देखते हैं टैली में कैसे एंट्री करेंगे। तो सबसे पहले हम लोगों को एक लेजर बनाना होगा, जो कि गेटवे ऑफ टैली से हम लेजर बना सकते हैं। लेजर कैसे बनाते हैं पीछे के वीडियो में दिया हुआ है, क्रिएट लेजर। और लेजर बनाना किसका है? तो अपने कस्टमर का बनाएंगे जिसका नाम है जय ट्रेडर्स। आगे बढ़ेंगे, यहाँ हो जाएगा सन्डी डेप्टर, इंटर 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 इंटर। यहाँ पे जय ट्रेडर्स का नाम आ रहा है, एड्रेस हम डाल देंगे रांची। स्टेट में जय ट्रेडर्स का स्टेट ले लिया हम, झारखंड, इंडिया ही रह जाएगा। पिन कोड होगा तो पुट कराएंगे। और जय ट्रेडर्स जो कि रेगुलर
डीलर हैं, यानी कि जीएसटी का रेगुलर रजिस्ट्रेशन इनके पास भी है। यहाँ पे रेगुलर लेंगे और फिर यहाँ जय ट्रेडर्स का हम जीएसटी नंबर पुट कराएंगे 3 और यहाँ इसको एक्सेप्ट करा देंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद एस्केप से बैक आएंगे। बाकी लेजर हमारा बना हुआ है। वाउचर में गए इंटर, सेल्स वाउचर को हम खोल लेंगे, यहाँ जय ट्रेडर्स इंटर और यहाँ पार्टी डिटेल्स में देख लेंगे। यहाँ पर भी झारखंड होना चाहिए और प्लेस ऑफ सप्लाई में भी झारखंड होना चाहिए। यहाँ पे हम ले लेंगे मॉनिटर, कितना पीस हमने सेल किया है, 4 पीस। रेट जो हमारा सेलिंग प्राइस था वो था 5100, यानी 5100 इंटर। टोटल अमाउंट, दूसरा भी कोई आइटम है तो यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, फिर इंटर स्पेस दबाएंगे और हम ले लेंगे IGST। तो टोटली IGST यहाँ दिखाने लगा और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। यहाँ पे एक सवाल है हमारे सामने, जीएसटी कंपोजिशन डीलर को सेल करना। हमने भारत ट्रेडर्स, जो कि झारखंड के रांची के ही जीएसटी कंपोजिशन डीलर हैं, उनको 3 पीस LG मॉनिटर को 5100 प्रति पीस के हिसाब से उधार बेचा, जिस पर 18% के हिसाब से हमने जीएसटी चार्ज किया। यानी सेम है जैसे रेगुलर को बेचते हो वैसे ही, बस लेजर बनाते समय हमको ध्यान रखना है कि हम जिसका लेजर बना रहे हैं वो जीएसटी का रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन डीलर है। और एक लेजर बनाएंगे हम भारत ट्रेडर्स का, तो लेजर यहाँ बनाते हैं भारत ट्रेडर्स का। अंडर ग्रुप हो जाएगा सन्ड्री डेब्टर, इंटर और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर एड्रेस डाल देंगे, थोड़ा इंटर हमसे प्रेस हो गया था, आगे चला गया, झारखंड। और यहाँ पर जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप, जो रजिस्ट्रेशन टाइप है, इस रजिस्ट्रेशन टाइप में इनका ले लेंगे हम कंपोजिशन और इनका जीएसटी नंबर हम टाइप कर देंगे और इसको करा देंगे एक्सेप्ट। अब आ गए बैक, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर इंटर F8 सेल्स वाउचर। अब यहाँ हमने ले लिया भारत ट्रेडर्स, यहाँ पर डिटेल्स इनका चेक कर लेंगे, सब सही है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ सेल्स, यहाँ पे हम आइटम ले लेंगे, कितना पीस, 3 पीस, रेट 5100 ही है, इंटर और यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम IGST और इसको करा देंगे हम एक्सेप्ट। अब देखते हैं कि टैली में हम किसी कंज्यूमर जो कि दूसरे स्टेट के हों उनको कैश सेल्स कैसे किया जाए, कैसे एंट्री की जाए, यानी अनरजिस्टर्ड डीलर को जो सेल्स किया जाएगा वो सेल्स कैसे किया जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे एक सवाल दिया हुआ है कि हमारे पास एक ग्राहक आया और उन्होंने मेरे से एक मॉनिटर नगद यानी कैश से खरीदा, जिसको मैंने बिल दी तो बिल पर 18% जीएसटी लगाकर बेचा। अब इसकी एंट्री हम टैली में कैसे करेंगे, यानी कैश सेल्स कंज्यूमर को, ग्राहक उपभोक्ता है जो, उसको या किसी छोटे डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर को हम सेल्स करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे। चूँकि यह लेन देन हमने अपने राज्य के सीमा से बाहर किसी अनरजिस्टर्ड डीलर को कैसे किया है और हमारा राज्य और हमारे ग्राहक का राज्य दोनों एक नहीं है और दोनों केंद्र शासित नहीं है, इसलिए इस लेन देन में जो जीएसटी लगेगा वो IGST के रूप में लगेगा, क्योंकि दोनों का राज्य अलग है। अब देखते हैं इसमें टैली में क्या करना होगा। सबसे पहले हमें अपनी कंपनी एक्टिव करनी है और पहले से जो लेजर होगा उन्हीं लेजर का यूज करना है। नहीं तो आप देखे होंगे कि इसमें मैंने बहुत सारे लेजर बनाए हैं, आप देख सकते हैं, पीछे वीडियो में भी है, इसमें भी है। वाउचर में जाएंगे और सेल्स वाउचर को एक्टिव करेंगे F8 से। पार्टी नेम में हम कैश सेलेक्ट करेंगे और डिस्पैच डिटेल्स में जो डिटेल्स होगा वो डाल देना है। फिर आगे बढ़ेंगे इंटर से, पार्टी डिटेल्स में हम उस कस्टमर का नाम डालेंगे। मैंने सूरज कुमार टाइप कर दिया, इंटर। अब सूरज कुमार जिनको हमने गुड्स बेचा है कैश से, उनका यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर देंगे, तो मैंने कर दिया असम। यहाँ पे बहुत ही ज़रूरी ध्यान देने वाली बात है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन टाइप अब आपको देखना है, रेगुलर, कंपोजिशन, अनरजिस्टर्ड। तो रेगुलर भी मैंने बता दिया है, कंपोजिशन भी बता दिया है। यहाँ पे अनरजिस्टर्ड लेंगे, इंटर, असम इंटर, यहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई में असम ही रहेगा, इंटर। यहाँ सेल्स और नेम ऑफ आइटम में हम सेलेक्ट कर देंगे अपने आइटम को, क्वांटिटी डाल दिए, रेट जो था वो रेट डाल देंगे, इंटर और इंटर प्रेस करके स्पेस दबाएंगे और IGST सेलेक्ट करके इसको हम एक्सेप्ट करा देंगे।
अब इसका अगर आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं या पीछे जो भी हमने ट्रांजैक्शन किया, तो आपको जाना है डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यहाँ से जीएसटी रिपोर्ट्स और फिर R1 आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टोटली डिटेल्स आएगा। आप यहाँ पे B2B, B2C सारे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं। B2B इंटर, तो जितना भी हमने लेन देन किया है, जिस पर SGST लगा हो, CGST लगा हो या IGST लगा हो, वो भी दिखा रहा है। और B2C एस्केप से बैक आकर के आप यहाँ देख सकते हैं, जो भी हमने कंज्यूमर को प्रोडक्ट सेल किया है उसके बारे में है, कितना कितना सप्लाई किया है, किसको किसको किया है, टोटली डिटेल्स। हम चूंकि यहाँ पे हम एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं, एक ही कंपनी में एंट्री करके आपको दिखा रहे हैं, तो टोटली डिटेल्स आपको एक बार में दिखाई दे रहा है।